दो तीन बातें आपसे कहनी है। कोर्सेज क्या करना, हम कोर्सेज क्या सिखाएंगे, इससे बहुत ज्यादा आपका फायदा नहीं होगा। आपका फायदा क्या होगा कि जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं और पेरेंट्स को मान लो कोई कारण से आने को नहीं मिला है, तो जो स्कूल में टीचर ही बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, तो टीचर्स को ये देखना पड़ेगा कि कौन से बच्चे को किधर ज्यादा ध्यान है। और वो केवल कैरियर गाइडेंस का कोर्स सिखाने से, आनंद मापुस्कर जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, उसको देने से, उसके 4 पन्ने पलटने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो नहीं होगी। प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी कि जब हमको ये समझ में आए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में सरकारी नौकरियां बहुत कम हो जाएंगी, इवन प्राइवेट नौकरी भी बहुत कम हो जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके माँ बाप बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, स्कूल के टीचर्स और सारा मैनेजमेंट बहुत कोशिश करके छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है, ड्रेस कैसी हो, पिकनिक कहाँ पर जाए, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, एग्जाम टाइम पे हुए कि नहीं हुए। ये सब किसके लिए किया जाता है? ये सब बच्चों के लिए किया जाता है, क्योंकि आप देश के भविष्य हो। पर ये जो शिक्षण पद्धति आज हमारी है, इस शिक्षण पद्धति से हमको मार्क के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। सारा चौथी से लेके फाइनल एग्जाम तक पेरेंट्स भी लगे रहते हैं और बच्चे भी लगे रहते हैं कि 90 प्लस कैसे आए, 95 प्लस कैसे आए, ये नहीं हुआ तो ये एडमिशन नहीं मिलेगा, ये नहीं हुआ तो बाहर जाने को नहीं मिलेगा। मदर फादर को लगता है कि मेरे बच्चे को इतने मार्क आने चाहिए। यह हमारे स्वयं के साथ भी अन्याय है, परिवार के साथ भी अन्याय है, बच्चों के साथ भी अन्याय है। मैंने बहुत बचपन में एक कविता सुनी थी, उसकी 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। ये जो अभी आज की शिक्षण विधि है, ये अंग्रेजों की लाई हुई शिक्षण विधि है। जब अंग्रेजों ने तय किया था कि भारत को लंबे समय तक राज करना, तब उन्होंने कहा भारत की सबसे बड़ी ताकत भारत की शिक्षण पद्धति है। गुरुकुल पद्धति उस समय होते थे, हर बच्चे को पर्सनल ध्यान दिया जाता था, या बच्चे जॉब कैसे करें, बच्चे आगे आने वाले स्वयं के लिए उपयोगी कैसे बने, वो कोर्स उनको कराए जाते थे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले इसको नष्ट करो। तो फिर वो लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षण पद्धति लाई, और वो शिक्षण पद्धति में केवल अभी मशीनें तैयार होती है। गाने की 2 लाइनें थी, यदि आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त भी अब कर सके तो फायदा क्या, क्लर्क बनकर पेट अपना भर सके, सुनते रहेंगे सर झुकाकर अफसरों की गालियां, तो दे सकेंगी रात को 2 रोटियां घरवालियां। ये पिछले 75 साल से हम देख रहे हैं। जो आपने पढ़ा, जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं, जो 4वीं 5वीं में पढ़ा, उसमें से आधा भी, 20% भी, 10% भी आपको याद है क्या कि आपने भूगोल में क्या पढ़ा था, आपने मैथमेटिक्स में कौन से क्वेश्चन हैंडल किए थे? क्योंकि उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। पर एट द सेम टाइम ऐसी स्कूलें भी है जहां पर आज भी लेबर को सम्मान किया जाता है। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, वहां पर मेरे को आज भी यदि ब्लॉटिंग पेपर बनाना हो तो मैं आज भी बना सकता हूँ। बहुत होता था, उसमें पुराने कागज डाले जाते थे, पानी भरा जाता था, और हम लोग पांव से लौट कर ब्लॉटिंग पेपर उस समय यूज होता था, बनाते थे, फ्रेम बनाते थे, साबुन बनाते थे, कपड़ा बुनते थे। मैं ये उदाहरण, सब्जियां उगाते थे। उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि लेबर को कम सम्मान करके मत आको।